औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर सिर्फ बातें करने से लोगों के मसाइल का हल हो जाता और अगर कुर्सी पर या ज़मीन पर बैठकर या चेयर पे बैठकर या बेड पर बैठकर सिर्फ बातें करने से अगर मसलों का हल हो जाता, बड़ी बड़ी दावे करने से अगर लोगों के मसाइल का हल हो जाता, तो आज हम लोग इतना परेशान ना होते। और ये जो नेगेटिव एनर्जी, ये जो नेगेटिविटी ने हमारी पूरी लाइफ को घेरा हुआ है, ये ख़त्म हो जाती। खाली बड़ी बड़ी बातें करने से लोगों के मसाइल का हल नहीं होता। लोगों को आधा इलाज बताने से लोगों के मसाइल का हल नहीं होता। जब आप तरीका इलाज ही सही तरीके से नहीं बताएंगे, कंप्लीट नहीं बताएंगे, तो फिर लोगों को फ़ायदा कहाँ से होगा? कहाँ से ब्लैक मैजिक ख़त्म होगा? कहाँ से बंदिशें ख़त्म होंगी? कहाँ से मसाइल ख़त्म होंगे? कहाँ से नेगेटिविटी ख़त्म होगी? कहाँ नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी? नहीं हो पाती। लोग फिर भी परेशान रहते हैं। भाई, ज़िंदगी एक ही मर्तबा मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। अगर इल्म है अपने अंदर तो लोगों को क्लियर बता दें, पॉजिटिविटी फैला दें, लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में भी आसानी पैदा होना शुरू हो जाएगी। मैं जब भी कोई तरीके इलाज बताता हूँ तो मैं वीडियो में ख़ास तौर पर कहता हूँ कि मुझे व्हाट्सअप करने की ज़रूरत भी नहीं है। जिन चीज़ों की इजाज़त मैं दे देता हूँ उसकी इजाज़त दे देता हूँ और मुकम्मल तरीका इलाज बताता हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ता अपनी तरफ से। लेकिन आप जानते हैं ना कि आप भी इंसान हैं और मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है मुझसे, फिर उसे सही करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आज भी जो मैं कारोबारी बंदिश को या काम पर लगाई गई बंदिशों को खोलने का तरीका बता रहा हूँ, मुकम्मल तरीका बता रहा हूँ, और इसमें जो मैं अलामात बता रहा हूँ कारोबारी बंदिश की, उस पर ज़रूर उसको नोट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अगर बंदिश लगाने वाला इतना ताकतवर है, इतना बड़ा जादूगर है कि वो दावे के साथ बंदिश लगाता है कि मेरी कोई बंदिश तोड़ कर दिखाए, तो उसकी की हुई बंदिश भी टूट जाएगी, रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, जल जाएगी और आपकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अमूमी तौर पर कुछ लोग ये नहीं जानते कि जब कारोबारी बंदिश लगाई जाती है तो जो पक्का काम करने वाले लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े जादूगर होते हैं, जिनके पास हमारे दुश्मन जाते हैं, हमसे हसद करने वाले जाते हैं और हमारी बर्बादी के लिए और हमारी नाकामी के लिए हम पर गंदे इमलियात करवाते हैं, सिफली इमलियात करवाते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, काला जादू करवाते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, ब्लैक मैजिक करवाते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, और काला जादू की मुख्तलिफ ख़तरनाक अक़साम करवाते हैं हमारी बर्बादी के लिए। कुछ लोग तो दुश्मनी में करते हैं, लेकिन कुछ लोग हसद में करते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि हम खुश रहें, कुछ लोग नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। हमारी तरक्की से वो जेलस होते हैं, हसद करते हैं, हमें खुश देखकर उनके दिल जलने लगते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतना पस्ती में गिर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के गंदे अमल इंसान पर करवा देते हैं उसकी बर्बादी के लिए। तो ये जो पक्का काम करने वाले लोग होते हैं, जो ख़तरनाक किस्म की बंदिशें लगाने वाले लोग होते हैं, आम तौर पर जब ये हमारे कारोबार में बंदिश लगाते हैं तो सिर्फ कारोबार में बंदिश नहीं लगाते, और भी इसके साथ बहुत कुछ करते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है। ये बात आपने बहुत कम वीडियोज़ में सुनी होंगी, बहुत कम स्पिरिचुअल टीचर्स से सुनी होंगी, स्पिरिचुअल हीलर्स से, कि कारोबारी बंदिश में सिर्फ कारोबारी बंदिश नहीं लगाई जाती है, और भी बहुत कुछ किया जाता है। आज मैंने मुख्तसर तौर पर आपको शनासाई दी है इस बात से, याद रखिएगा मेरी इस बात को। इसकी तफसील भी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट किसी वीडियो में बयान करूँगा, बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी इंसान के कारोबार पर बंदिश लगाई जाती है तो उसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि जिस तरह से एनर्जाइज होकर समझ रहे हैं, खुशी खुशी फुल एनर्जी के साथ वो अपना बिज़नेस करने की कोशिश करता है और अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करता है, या अपनी जॉब को अच्छे तरीके से करने की कोशिश करता है, अपने जॉब में कामयाबी के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, आगे के ग्रेड में पहुंचने के लिए वो कोशिश करता है खुशी खुशी, है ना? ऐसे ही होता है ना।
लेकिन जिस पर बंदिश लगाई जाती है ना, उसकी खुशी कम होने लगती है। उसका दिल फिर काम में उस तरह से नहीं लगता, यानी काम में वो फुल 100% नहीं देता। अगर वो अपने आप से पूछे ना सही मानों में, क्या मैं 100% पूरी एनर्जी अपने काम में लगा रहा हूँ, या मैं अपनी पूरी ताकत अपने काम में लगा रहा हूँ, पूरी जहनी ताकत अपने काम में लगा रहा हूँ, क्या अपने काम को बढ़ाने के लिए मैं वो बातें सोच रहा हूँ जिनकी ज़रूरत मेरे काम को है इस वक्त, तरक्की के लिए। असबाब की दुनिया है ना, असबाब में भी तो कुछ ना कुछ करना है। लेकिन जिन लोगों पर बंदिश लगी हुई होती है, बंदिश लगाई जाती है, उनका दिल अपने कारोबार में उस तरह से नहीं लगता। वो 100% नहीं देते अपने कारोबार को, उनका दिल उचाट होने लगता है। सबसे पहली अलामत तो ये ज़ाहिर होती है, और इसी के बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि मैं तरक्की कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, अच्छा मैं इतनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ, मुझे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये प्रोडक्ट लेकर आ जाऊँ, पता नहीं ये चलेगी या नहीं चलेगी। सिर्फ सोचते रह जाते हैं, उसका सलूशन नहीं सोचते फिर, और इसी सोच में वक्त गुजरता रहता है। सही वक्त पर डिसीजन नहीं ले पाते। तो जब सही वक्त पे एक बिजनेसमैन डिसीजन नहीं लेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकेगा सर। तो ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही होती हैं? बाज़ मरतबा ब्लैक मैजिक की वजह से, बंदिशों की वजह से, गंदे इमलियात की वजह से, और बाज़ मरतबा कुछ और वजूहात भी होती हैं। अब बंदिश की अलामात बताने से पहले, कारोबारी बंदिश की अलामात बताने से पहले मैं एक पॉजिटिव बात करूँगा, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, बिजनेसमैन, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं भी मुख्तलिफ बिजनेस कर चुका हूँ, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। तो मसला क्या हुआ, जब वो मेरे पास आए, ट्रीटमेंट के लिए आए, और पूरे यकीन के साथ मुझे उन्होंने बताया कि हम पर बंदिश हुई हुई है। जब मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना शुरू किया, मैं सच कह रहा हूँ, उन पर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी। बंदिश के नाम पर वो बेवकूफ़ बन रहे थे, बंदिश के नाम पर वो अपने दिल को बहला रहे थे। कोई उनको ये नहीं बता रहा था कि तुमने गलत डिसीजन लिए हैं, कोई उनको ये नहीं बता रहा था कि तुम्हारे बिजनेस को अब इन इन चीज़ों की, इन इन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। भाई, जिसे वो बिज़नेस करना आता ही नहीं होगा, वो कैसे बताएगा कि आपके बिज़नेस में कौन सी चीज़ की कमी रह गई है, जिसकी वजह से आप नाकाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आपकी कोई शख्सियत में कमी है, आपके काम में कमी है, ये कौन बताएगा आपको? फिर जब आप अपने बिजनेस में नाकाम हो रहे होते हैं तो फिर बेवकूफ़ बनाने वालों को मौका मिल जाता है, मज़े आ जाते हैं उनके। आप बेवकूफ़ बनते रहते हैं, बंदिशों का इलाज करवाते रहते हैं, बंदिश होती ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं होती। फिर बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आप पर बार बार बंदिश हो रही है, बार बार बंदिश हो रही है। बस हो ही जा रही है बंदिश, इसका कोई हल भी तो बताया जाए। कब तक सुनते रहेंगे ये बातें हम? तो याद रखिएगा, अगर आप इस दुनिया में सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपने पॉजिटिव माइंड सेट को अपनाना है, पॉजिटिव सोचना है। बंदिश का, जादू का, जिन्नात का खौफ अपने अंदर पैदा नहीं होने देना है, वरना इसी खौफ को कुछ लोग कैश करना शुरू कर देंगे। आज अगर मेरी बातों को आपने समझ लिया और तवज्जो कर ली तो नुकसान से बच सकते हैं, और अगर आज मेरी बातों को आपने नज़रअंदाज कर दिया, जो मैं पॉजिटिव बातें कर रहा हूँ आपकी बेहतरी के लिए, तो आगे जाके आपको एहसास हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। अगर आज मैं आपको नुकसान से बचाने की कोशिश करूँगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी नुकसान से बचूँगा। आज मैं आपको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करूँगा तो ये पॉजिटिविटी मेरी लाइफ में भी आएगी, मुझे भी इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अपने माइंड को आपने पॉजिटिव रखना है। आप अपनी जॉब में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इस पर आपने सोचना है, इस पर आपने वर्क करना है। मैं किसी दिन कारोबारी बंदिश को लेकर एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ चीज़ें बताऊंगा और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने लाइफ स्टाइल को बदल कर और अपने डिसीजंस को बदल कर आप कामयाबी का सफ़र तय कर सकें। अपने माइंड को पॉजिटिव करके, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकें। हर चीज़ बंदिश नहीं होती, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। हर चीज़ जादू नहीं होती, हर नाकामी के पीछे जादू जिन्नात भूत प्रीत काम नहीं कर रहे हैं। हर नाकामी के पीछे जादू जिन्नात काम नहीं कर रहा है, ये मैं आपको बता दूँ, इसलिए पॉजिटिव रहें। और अगर ये महसूस हो रहा है आपको कि आप पर हकीकतन
कारोबारी बंदिश हुई भी है तो उसका इलाज भी बता रहा हूँ, वो भी नोट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की कारोबारी बंदिश ख़त्म हो जाएगी, बंदिश रिमूव हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आप बिज़नेस करते हैं और अगर आप पर बंदिश लगा दी गई है तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि उस बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग होंगे, यानी कि उस बिज़नेस को चलाने में जो लोग आपके मददगार होंगे, अब चाहे वो इन्वेस्टर की शक्ल में हो या आपको क्रेडिट पे माल देने की शक्ल में हो, यानी कि जो भी आपके लिए मददगार होंगे आपके बिज़नेस के हवाले से, जो आपकी हेल्प करते होंगे या जो आपके बिज़नेस को तरक्की देने में अहम किरदार अदा कर रहे होंगे, आप देखेंगे कि वो लोग आप में दिलचस्पी कम लेना शुरू कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, आपकी उनसे बात बिला वजह में ख़राब होने लगेगी। या ऐसा होगा कि अगर इन्वेस्टर होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर देंगे या वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगे और आप ये सोचने लगेंगे कि ये हो क्या रहा है, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, सच्चाई के साथ मेहनत कर रहा हूँ, ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझसे पीछे क्यों हट रहे हैं। इस सूरत में भी बिजनेसमैन जो होता है उसके बिज़नेस पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है और उसका बिज़नेस फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होने लगता है, क्योंकि बिज़नेस को जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जब वो चीज़ें उस बिज़नेस में नहीं लगेंगी तो बिज़नेस ग्रो नहीं करने वाला, वो रुक जाएगा या तो एक जगह पर या वो नीचे की तरफ आएगा। और फिर जब वो नीचे की तरफ आएगा तो जाहिर सी बात है आपको अपने अखराजात तो पूरे करने हैं, फिर आप अपने पैसों में से अपने अखराजात को पूरे करेंगे तो यूं आप वीक पड़ते चले जाएंगे, आपने जो कुछ जमा किया हुआ होगा वो भी खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो एक अलामात बंदिश की ये भी होती है कि बिज़नेस से रिलेटेड जो लोग होते हैं वो आपसे दूर होने लगते हैं या वो आप में दिलचस्पी कम लेने लगते हैं या उनका दिल बिला वजह में ख़राब होने लगता है, बावजूद इसके कि आप अपनी जगह पर सही चल रहे होते हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपनी जगह पे सही चल रहे हैं, जो खुद ख़राब हैं, जो खुद मिस कमिटमेंट करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सही तरीके से बिज़नेस कर रहे हैं। कारोबारी बंदिश की एक अलामत ये भी है कि अगर आप किसी जगह पे बिज़नेस करते हैं, अगर आपकी कोई शॉप है, शॉप आपकी बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स भी वो तमाम मौजूद हैं जो कि होनी चाहिए, जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपका बिज़नेस है, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ़ प्राइजेस की हैं कि हर प्राइस में लेने वाला जो भी आपका ग्राहक है या जो भी इंसान लेना चाहता है उस प्रोडक्ट को वो ले सके, सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तमाम तर चीज़ें होने के बावजूद या तो ये होता है ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, लेकिन वो कस्टमर वो चीज़ें परचेज़ नहीं करता, या अगर उसे 3-4 चीज़ें पसंद आ रही होती हैं तो बिला वजह में वो चीज़ों को छोड़ देता है, कोई भी एक छोटी सी चीज़ लेकर चले जाता है, दिलचस्पी उसकी कम हो जाती है। आप उसे सही माल दे रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो परचेज़ नहीं करना चाह रहा होता। या इसके अलावा बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि अगर बंदिश बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए और बहुत पुरानी हो जाए, यानी उसने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दी है, तो बाज़ मरतबा तो लोग आपकी शॉप के सामने से ऐसे गुजर जाएंगे जैसे उनको वो शॉप नज़र ही नहीं आ रही है, और आपसे महंगा माल भी अगर कोई दे रहा होगा तो उसको ख़रीद लेंगे, लेकिन आप अच्छा माल भी दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी आप दे रहे हैं, उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे लेना पसंद नहीं करते। और दूसरी बात, जब वो आपकी शॉप पर आएंगे ही नहीं तो फिर सेल कहाँ से होगी। तो कारोबारी बंदिश में एक प्रॉब्लम ये भी होती है। कारोबारी बंदिश में एक मसाइल ये भी होते हैं कि वो लोग जो मुख्तलिफ़ किस्म के अशिया को लेकर स्टोर करते हैं, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि उनके जो प्रोडक्ट होती है वो ख़राब होने लगती है या उसमें नुकसान होने लगता है। अभी कुछ अरसे की बात है कि मेरी एक साहब से बात हुई, वो कार का बिज़नेस करते थे, कार का बिज़नेस करते थे और बहुत अच्छा बिज़नेस करते थे। अचानक से उन्हें लॉस होना शुरू हो गया, उनकी गाड़ियों के बिला वजह एक्सीडेंट होने लगे, उनकी गाड़ियों में बिला वजह काम निकलना शुरू हो गया, गाड़ियों की इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो थी वो ख़राब होनी शुरू हो गई, वीक होनी शुरू हो गई, जिससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। उनकी पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता डाउन होने लगी और 25% उनका कारोबार ख़त्म हो गया, 75% रह गया। उसके बाद वो कारोबार 50% पे आ गया, फिर वो मकरूज़ हो गए। फिर एक बात और भी हुई कि
कि जब वो उन गाड़ियों को बेचना चाहते थे तो उनके ग्राहक नहीं लगते थे, और अगर कोई कस्टमर आ भी जाए तो जिस प्राइस में ये बेचना चाहते थे, सही प्राइस में, महंगा नहीं, झूठ के साथ नहीं, तो उस प्राइस में उनकी कार बिकती भी नहीं थी। और मज़ेदार बात यह है कि ये गाड़ियों के मामले में इतने अच्छे बिजनेसमैन थे कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल करते थे, उनका काम हो जाता था। आज ये हाल है कि ये खुद भी भाग रहे हैं, इनके वर्कर्स भी भाग रहे हैं। अगर कोई चीज़ 1 लाख रुपए की है तो ये 99,000 में देने को तैयार हैं, लेकिन कोई ले नहीं रहा। ये हाल हो गया था इनका। काफ़ी जगहों से होते हुए फिर ये मेरे पास आए, किसी के रेफरेंस से आए, किसी ने उनको मेरे पास भेजा। अल्हम्दुलिल्लाह इनका मैंने इलाज किया, इनका मैंने ट्रीटमेंट किया। आज वही इंसान है, वही गाड़ियां हैं, वही बिज़नेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मेरे साथ भी होती होंगी, आपके साथ भी होती होंगी, जो लाइफ के साथ चलती रहती हैं, वो तो चल रही हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। ज़िंदगी पुरसकून हो गई, बिज़नेस दोबारा से चलना शुरू हो गया और अब आहिस्ता आहिस्ता भागना भी शुरू हो गया। मैंने कोशिश की, नेक नियति के साथ उनका ट्रीटमेंट किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा अता फरमाई, उनके इस मसले को अल्लाह पाक ने हल कर दिया। करम ही करम, अता ही अता का मामला हो गया। कारोबारी बंदिश की एक अलामत ये भी होती है कि जब आप अपने बिज़नेस वाली जगह पर जाते हैं या जॉब वाली जगह पर जाते हैं तो वहाँ जाकर आपकी एनर्जी डाउन होने लगती है। जब शुरू में ये बंदिश करवाई जाती है ना, तो इब्तदाई तौर पर तो इंसान को महसूस नहीं होता, लेकिन जब ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल जाए फिर महसूस होने लगता है। इसलिए अगर इब्तदाई तौर पर ही इस तरह के ब्लैक मैजिक को, इस तरह के गंदे अमल को ख़त्म करवा लिया जाए तो बहुत बेहतर रहता है। तो कारोबारी जगह पर या बिज़नेस वाली जगह पर या जॉब जहाँ पे आप करते हैं, वहाँ जाकर आपकी तबीयत पर बोझ आने लगेगा, आपकी एनर्जी डाउन होने लगेगी, आप एनर्जाइज नहीं रह पाएंगे, आप फुल एनर्जी के साथ, मुकम्मल हैप्पीनेस के साथ अपने काम को नहीं कर पाएंगे। आपका चेहरा बताने लगेगा कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, आपका मिजाज बदलने लगेगा, आपकी फ्रेशनेस ख़त्म होने लगेगी, जिसकी वजह से आपकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप सही तरीके से अपने कस्टमर्स से बात नहीं करेंगे, या जो लोग बिज़नेस से रिलेटेड हैं उनसे आप अच्छी तरह से बात नहीं कर पाएंगे, उनको अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाएंगे। तो जब आप ही अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाएंगे तो सामने वाले से क्या तवक्को रखते हैं कि वो सामने वाला अच्छा रिस्पांस देगा आपको? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो जब हम दूसरे लोगों को रिस्पांस अच्छा देंगे तो बदले में हमें, रिपीट में हमें रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा। एक अलामत ये भी होती है, अगर आप किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना चाह रहे हैं या जॉब के अंदर इंटरव्यू देना जा रहे हैं, आपकी बिज़नेस मीटिंग VIP होगी, सब मुतमईन हो जाएंगे, क्या बात की है जनाब आपने, क्या आइडिया दिया है आपने, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम आपके साथ बिज़नेस करेंगे। इंटरव्यू देने गए, बहुत बेस्ट इंटरव्यू दे कर आए, मुकम्मल कॉन्फिडेंट थे कि जॉब हो जाएगी, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, नतीजा 0 मिल रहा है। थोड़ी देर बाद फ़ोन आ जाएगा, 3 दिन बाद फ़ोन आ जाएगा, हाँ अभी सोच रहे हैं हम, अच्छा अभी फ़ैसला करते हैं, अच्छा मेरी एक पार्टनर से बात चल रही है, मैं आपको अगले हफ्ते बताता हूँ। बस वो अगला हफ्ता फिर महीना हो जाता है और महीनों ऐसे गुजर जाते हैं। इसी तरह से अगर आप इंटरव्यू देकर आए हैं और आप पर किसी ने कारोबारी बंदिश करवाई हुई है, काम के हवाले से बंदिश कराई हुई है, आप क्वालिफाइड होंगे, 100% होंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी कि आप उस सीट पर बैठ सकें, आपका एक्सपीरियंस होगा कि आप उस सीट पर बैठ सकें, लेकिन आप देखेंगे कि वो आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, यानी आपकी बिज़नेस मीटिंग्स नाकाम होना शुरू हो जाएंगी बगैर किसी वजह के। ये तमाम बातें मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो अपनी जगह पर परफेक्ट हैं। अगर आप अपनी जगह पर आप खुद ही लेज़ी हैं, आप खुद ही 100% अपने बिज़नेस को नहीं दे रहे हैं या ज़िंदगी में तरक्की हासिल करने के नहीं दे रहे हैं, तो वो तो वैसे ही आपका काम ख़राब होना ही है। मैं ये बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो 100% अपने काम को करना जानते हैं या कर रहे हैं या मुकम्मल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिस्पांस उनको नहीं मिल रहा, तरक्की के बजाय वो ज़वाल पजीर होते जा रहे हैं। इसके अलावा भी कारोबारी बंदिश की और बेशुमार अलामात हैं जिसका जिक्र आगे जाके कभी करूँगा। अभी तो अहम तरीन टॉपिक हमारा ये है कि इस बंदिश को ख़त्म कैसे करें। बंदिश ख़त्म करने का, हर तरह की बंदिश ख़त्म करने का
तरीका नोट कर लें। अगर आप पर किसी ने कारोबारी बंदिश काले जादू के ज़रिए लगवाई है, या आप पर किसी ने मसान के जादू के ज़रिए आप पर अमल करवाया है बंदिश का, या किसी कब्रिस्तान के अंदर कोई चीज़ दबाई गई है आपको तबाह व बर्बाद करने के लिए, या किसी वीराने में कोई तावीज़ वगैरह, कोई सिफली तावीज़ात या फिर काले इल्म के ज़रिए लिखे गए तावीज़ात दबाए गए हैं, या किसी दुश्मन ने, किसी हासिद ने दुश्मनी में आकर आप पर काला इल्म करवाया है, और वो वाला काला इल्म करवाया है जो मुख्तलिफ जानवरों के अज़ा पर होता है, इंतहाई ख़तरनाक, जो इंसान को तबाह कर देता है। या आप पर किसी ने कोई काला अमल करके आपको कोई चीज़ खिला दी है, धोखे से कोई चीज़ पिला दी है, धोखे से कोई चीज़ आपके जिस्म में उतार दी है, या किसी भी तरह का कोई ब्लैक मैजिक आप पर करवाया है, हर तरह की बंदिश ख़त्म हो जाएगी, हर तरह की बंदिश रिमूव हो जाएगी। और एक बात और बता दूं, अगर आप ये अमल पढ़ते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगते रहे, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ये कि जैसे ही आपके इर्द गिर्द रूहानियत एक्टिव होने लगेगी, जैसे ही आपके इर्द गिर्द रूहानियत बढ़ने लगेगी, आपके वजूद में रूहानियत बढ़ने लगेगी और आपको रूहानी फैज़ होने लगेगा, तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो लोग, जो दुश्मन, जो हसद करने वाले, जो जादूगर या जो गंदा अमल करने वाले लोग बार बार बंदिशें लगाते हैं या बंदिश लगवाते हैं ख़ास तौर पर, ये तमाम की तमाम बंदिशें उसी पर उलट जाएंगी। वो आपको बर्बाद करने चला था, वो ख़ुद बर्बाद हो जाएगा। आप अपनी जगह पे कायम रहें, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर मुकम्मल यकीन रखें और पाकीज़गी के साथ दिए गए अमल पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बंदिश से निजात मिल जाएगी। तरीक़े इलाज आप नोट करें और मुकम्मल रिलैक्स और पुरसकून होकर सुने। सबसे पहली बात, आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है, मस्जिद जाके नमाज़ पढ़नी है। दूसरी बात, आपने कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार करना है, दुरूद पाक की कसरत करनी है। इसके अलावा हर हफ्ते को और हर मंगल को आपने लाल रंग की चीज़ का सदका देना है, और जब आप अमल शुरू करेंगे तो अमल शुरू करने से पहले भी आपने सदका देना है। बावज़ू रहने की पूरी कोशिश करनी है। और जो मर्द हज़रात हैं उनको मैं ख़ास तौर पर ताकीद कर रहा हूँ कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खुशबुआत का इस्तेमाल करना है, यानी इतर वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। जो इतर भी आपको पसंद हो वो लगाया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लगाया करें। अब आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला काम, आपने बखूर लेना है, हस्बे तौफीक जो भी बखूर आप ले सकें, जो बखूर आप अफोर्ड कर सकें वो बखूर ले लें, और एक पानी की बोतल ले लें। इन दोनों चीज़ों को अपने सामने रखें। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल पुरसकून होकर बैठ जाएं। सबसे पहले आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद 11 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, 11 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़नी है, 11 मरतबा आपने सूरह फलक, सूरह नास पढ़नी है, और 11 ही मरतबा आपने सूरह अलम नशरा पढ़नी है, और आखिर में 40 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात को आपने पढ़ना है। ये सब कुछ पढ़कर आपने पानी की बोतल पे दम करना है, उस बखूर पे दम करना है, ख़ुद पर दम करना है, दोनों हाथों पे दम करके अपने पूरे जिस्म पर अपने हाथों को फेर लेना है। ये अमल आपने रेगुलर 33 दिन तक करना है। कम से कम 33 दिन तक आपने करना है, बगैर किसी नागे के करना है। अमल पढ़ते वक्त आपका लिबास पाक होना चाहिए, जिस्म पर इतर होना चाहिए, बावज़ू हालत में आपने अमल पढ़ना है, पाक साफ जगह पर बैठ के आपने अमल पढ़ना है, और दौरान अमल आपने किसी से बात नहीं करनी। यानी जो आप बंदिश की काट के लिए अमल पढ़ रहे हैं, इसमें आपने किसी से बात नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो मिस्टेक करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अचानक से मोबाइल फ़ोन बज गया, उठा लिया, बात करना शुरू कर दी। ऐसे काम आपने नहीं करने। अचानक से मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आ गया, अपना पढ़ लें और मैसेज देखने लगे, इस तरह का मजाक नहीं करना है। आपने मुकम्मल कॉन्संट्रेट होकर आपने जो दिया गया अमल है वो पढ़ना है, मुकम्मल यकसुई के साथ पढ़ना है,
और अमल पढ़ने से पहले आपने 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी है और दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस अमल को करना शुरू करेंगे तो चंद ही रोज़ में आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो नेगेटिविटी है, आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी है, वो इंशाअल्लाह ताला रिमूव होना शुरू हो जाएगी और रिमूव होती हुई आपको महसूस होगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि मुकम्मल तौर पे बंदिश ख़त्म हो जाएगी, मुकम्मल तौर पे बंदिश रिमूव हो जाएगी, मुकम्मल तौर पर बंदिश टूट जाएगी, रेज़ा रेज़ा हो जाएगी और इसके असरात आप पर से, आपकी फैमिली पर से और बिज़नेस वाली जगह पर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपकी ज़िंदगी दोबारा से रूटीन की जानिब आ जाएगी और आपका बिज़नेस दोबारा से सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।